आप 6 क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी का ये 5th चैप्टर है, जिसमें आपको गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ना है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, तो उनकी पानी, बिजली, सड़क इन सब की ज़रूरतें तो होती होगी और उनको पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसके अनुसार काम किया जाता है। इस चैप्टर में आपको 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानना है। अगर गांव में कभी 2 लोगों के बीच विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए और उन्हें लगे कि बातचीत से हमारी बातें तो नहीं सलटने वाली और वे सोचते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं उसके खिलाफ, तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन एक आदमी उसमें से सोचेगा कि अरे गांव वाले पुलिस स्टेशन में तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं शहर वाले पुलिस स्टेशन में जाके अपने रिपोर्ट लिखवाता हूँ, जिससे कि हमारा काम जल्दी होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन का एक अपना कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर उसके नियंत्रण में जो क्षेत्र आते हैं, उसकी चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े इन सब के बारे में रिपोर्ट लिखना और उनकी छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, ये उस पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र में होता है। आपसी लड़ाई के लिए तो पुलिस स्टेशन चले गए और निपटारा भी हो गया। लेकिन मान लो अगर किसी के ज़मीन में किसी ने दखल दिया हो, उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया हो, तो ये किसके अंदर आता है? तो ये राजस्व विभाग के अंदर आता है। ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब काम पटवारी का होता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कभी लेखापाल, कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं। यह हमारे यहाँ जो भी ज़मीन होती है, उसका लेखा जोखा करने के लिए कर्मचारी के रूप में पटवारी को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक पटवारी गांव के कुछ गाँव के लिए जिम्मेवार होते हैं। हर पटवारी के अंदर एक या एक से अधिक गांव होता है। उनके पास ज़मीन का एक नक्शा होता है, उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर में विवरण देख के पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। पटवारी के पास ज़मीन नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ही एक होता है लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करना, जिसे जरीब कहा जाता है। पटवारी किसानों की भूमि पर टैक्स भी कलेक्ट करता है और सरकार को उस क्षेत्र में उगाने जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। कई बार जो वहाँ के किसान होते हैं, वे फसल को बार बार बदल देते हैं और वहाँ पे कुछ और उगाने लगते हैं, जिसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। ये देखिए, ये है खसरा नंबर, जिसको खसरा कहते हैं। इसी में ज़मीन का ब्यौरा होता है। इसको देख के पता लग जाता है कि कौन सी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक किसकी है। भारत में सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी और छोटे खंडों में बांट दिया गया है, जिसे उपखंड के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे तहसील या तालुका भी कहा जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों का निपटारा करना होता है। वे पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व मतलब होता है कि अलग अलग तरह के टैक्स भी कलेक्ट होते रहें। वो यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल लेने में इजीली उनको मिल जाए, उनको ज़्यादा भाग दौड़ ना करने पड़े। कभी कभी यहाँ पे विद्यार्थी की ज़रूरत पड़ने पर उनका जाति प्रमाण पत्र भी बनवाया जाता है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद का मामले सुने जाते हैं। ज़मीन को लेकर एक नया एक्ट है, जिसे हिंदू अधिनियम एक्ट कहते हैं।
अगर पहले हम किसी ज़मीन के मालिक के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में पुरुष ही आता था। महिला के बारे में हम सोचते ही नहीं थे कि किसी ज़मीन का उन पे हक हो सकता है। तो ये जो हमारा हिंदू अधिनियम एक्ट है जो 2005 में आया था, इसके मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे और बेटियों को माँ की ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। इससे औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये चैप्टर बहुत छोटा था, यहीं पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पुलिस का क्या काम होता है, पटवारी के क्या काम होते हैं, तहसीलदार का क्या काम होता है। तो पुलिस क्या करता है, अपने उसके जो कार्य क्षेत्र में जो एरिया आता है उनके लड़ाई झगड़ों का निपटारा करता है और उनके मामलों की जांच करता है। पटवारी क्या करता है, तो ज़मीन का नाप जोख करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। तहसीलदार क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, तो अभी आपने पढ़ा कि ज़मीन से जुड़े मामले का वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है और कभी-कभी विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो वो भी बनवा दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ईजी लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं तो डिसलाइक बटन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।